बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुइज़्म की दुनिया में लेकर जाएंगे। दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म है और ये कदीम मज़हब है। लिहाजा हम आपको हिंदुइज़्म के तारीख़ी पस मंज़र से लेकर उसके फ़लसफ़े और अज़ीम शख्सियात तक की रहनुमाई फ़राहम करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू मज़हब क्या है और हिंदू कौन होता है। बल्कि वीडियो में हिंदू मज़हब के बानी के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं। और हाँ, वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि हिंदुओं के बड़े फ़िरके कौन से हैं और इन फ़िरकों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। हिंदुओं के साथ हमारे मामलात क्या चले आ रहे हैं और इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं। इन तमाम सवालात पर दोस्तों आज तफसील से बात करेंगे और साथ ही प्यारे दोस्तों, ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। लिहाजा तकाबुल अदियान के तलबा और तालबात हमारी इस वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। बल्कि हमारी इस वीडियो से एक आम बंदे को भी फ़ायदा होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमारे साथ हर मौके पर जुड़े रहें और हर नई वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और काबिल ज़िक्र मज़ाहिब हैं, उनका कोई ना कोई बानी ज़रूर है और वो किसी शख्सियत की तरफ इंतसाब करते हैं। लेकिन हिंदू मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसका बानी नामालूम है और कोई हिंदू भी अपने मज़हब के बानी के मुतल्लिक दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपने मज़हब का बानी मालूम है। गो के हिंदुओं की तारीखी किताबों में बाज़ मजहबी शख्सियात का हवाला मिलता है, लेकिन उनमें से एक शख्सियत भी ऐसी नहीं जिसकी तालीमात बाद की हिंदू फ़िक्र का सरचश्मा बनी हो। लिहाजा पूरे यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को हिंदू मज़हब का मौसिस और बानी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, फिर भी हिंदू मत मसीहत और इस्लाम के बाद आज दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। हिंदू मज़हब के तकरीबन 1 अरब पैरोकारों में से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है। हिंदुइज्म लफ्ज़ हिंदू से निकला है जिसके मानी चोर, काला और चौकीदार के हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अजीब बात भी बता दें कि हिंदुइज्म में इबादत का तरीका कोई अकीदा या रस्म रिवाज ऐसा नहीं जो हिंदू कहलाने वाले तमाम लोगों में यकसा हो। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है, वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। मजहबी किताब वेद का सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके मुतालिक हुक्म है कि अगर मजहबी किताब वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दे जाए। यानी जो ऊंची जात का हिंदू है वो तो मंदिर भी जा सकते हैं और अपनी मजहबी किताब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीच जात के हिंदू ना ही मंदिर जा सकते हैं और ना ही वो अपनी मजहबी किताब सुन सकते हैं। अगर नीच जात का कोई भी हिंदू अपनी मजहबी किताब वेद सुन लेता है तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डालने का कानून हिंदुइज्म में मौजूद है। गर्ज हिंदू मत एक मजहब नहीं है बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अकायद, रसूम और तसव्वुरात की बहुतात है। मजमूई तौर पर इसको एक गैर वाज़ेह सा मजहबी तसव्वुर कह सकते हैं। मसलन ये कि कोई अगर कह दे कि मैं हिंदू हूँ, बस उसे ही सच्चा हिंदू समझ लिया जाता है, कतई नज़र इस बात के कि वो किस की इबादत करता है, उसके अकायद क्या हैं, उसके अमाल कैसे हैं। बल्कि एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है जिसे हिंदुओं ने खुद लिखा है कि हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नहीं, ना ही कोई सही तारीफ़ है। बस जिसको जो समझ आया वो इख्तियार करके अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मज़हब शदीद और मुतासिब कौमियत का दूसरा नाम है। अमलन एक हिंदू आज़ाद है, वो जो चाहे करे, जो चाहे अकीदा रखे, उसके लिए हलाल व हराम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जबकि नाज़रीन इसके बरक्स मुसलमान वो है जो अपनी रज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के ताबे कर दे। लेकिन नाज़रीन अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें कि वो कितने खुदाओं पर ईमान रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कोई कहेगा 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर, जबकि बाज़ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वो 33 करोड़ खुदाओं का वजूद तस्लीम करते हैं। लेकिन तेरी मूर्ति का तसव्वुर हिंदू धर्म में बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा हिंदुओं के नज़दीक खालिक है, विष्णु रबूबियत का फरीज़ा अंजाम देता है, शिव फना और मौत का देवता है। हिंदुओं के नज़दीक यह हकीकी हस्तियाँ हैं, यानी ये हिंदुओं का अकीदा तसलीस है।
नाज़रीन, गाय का तकद्दुस भी हिंदुओं का इंतहाई अहमियत का हामिल है। गाय को मारने या गाय का गोश्त खाने को एक वहशियाना और ज़ालिमाना अमल करार दिया जाता है। उनका अकीदा है कि गाय को जो भी मारेगा या उसको ज़िबह करेगा, वो जहन्नुम में उतने ही साल जलता रहेगा जितने उस गाय के जिस्म पर बाल होंगे। बल्कि गांधी का कौल है कि जो शख्स गाय की हुर्मत पर यकीन नहीं रखता, वो हिंदू नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस मज़हब का अगर तज्ज़िया किया जाए तो उसके कदीम तरीन माखज़ की हैसियत 4 किताबों को हासिल है, जिन्हें वेद कहा जाता है। उनके नाम ये हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके अलावा कई और किताबें उनके मज़हब की बुनियाद हैं, मसलन अपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति वगैरह। ये निहायत इख्तिसार से इस मज़हब का तारुफ था। दोस्तों, हिंदू अफसानों में तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा देवता हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसे देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसका ज़्यादा इबादत की जाती है, जिनमें पहला देवता ब्रह्मा है। यानी हिंदुओं के लिए कायनात का आला खालिक खुदा ब्रह्मा है, जो जानदार और बेजान चीज़ों में रह सकता है। इस देवता से 2 और हिंदू देवताओं को निकाला गया, जिन्हें दीवा और देवी कहा जाता है, जो इसके एक या ज़्यादा पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। तस्वीर में इसकी नुमाइंदगी 4 चेहरों के साथ की गई है, जो इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की निशानी के तौर पर इल्म के लिए और इसकी अजीम सलाहियत और 4 हाथों की निशानदही करता है: दिमाग, अक्ल, अना और शऊर। दोस्तों, एक वैष्णो देवता है। वैष्णो महफूज करने वाला एक इंतहाई खूबसूरती से खूबसूरत हिंदू खुदा में से एक है और इसे हिंदू बरादरी ने सराहा है। वो देखने में मुहाफिज है, ऑर्डर, अमन और आफाकी मोहब्बत की अलामत है। उसका मकसद ऐन तौर पर दुनिया में उन अकदार को बरकरार रखना है। इस देवता को आमतौर पर नीली जिल्द से जाहिर किया जाता है। ब्रह्मा के बाद विष्णु हिंदू देवताओं में से दूसरा और शिव तीसरा देवता है, जिसे डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु के हवाले से कायनात के दूसरे रुख की नुमाइंदगी करता है। एक जिंदगी का आगाज़ है, दूसरा इख्तिताम है। शिव को गयाना के देवता के तौर पर भी पहचाना जाता है। ये एक ऐसा फ़न है जो हिंदुओं के लिए बड़ी मजहबी और रूहानी अहमियत रखता है। उसके गले में सांप जिंदगी की तवानाई की अलामत है, जबकि देवी लक्ष्मी को एक खूबसूरत औरत की हैसियत दी गई है, जिसके 4 बाजू हैं। कृष्ण भी हिंदू देवताओं में से एक है, जिसे जनूबी एशिया के बाशिंदे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हिंदू अफसानों के मुताबिक उनकी नुमाइंदगी हीरो, रहनुमा, उस्ताद और दोस्त की हैसियत से की गई है, इसीलिए उसे दिलों का रहने वाला कहा जाता है। अगर हम हिंदुस्तान भर में ट्रिप करते हैं तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा प्यार से मालामाल है और उसमें दर्द और गुनाहों को ख़त्म करने की ताकत है। हनुमानिया ताकत और इस्तकामत की अलामत है। वो बंदर बादशाह के तौर पर जाना जाता है, उसकी बंदर शक्ल है। हनुमान हिंदुस्तान और दुनिया में भी एक बहुत मशहूर देवता है। एक काली माता बुत मस्बत पहलू के साथ हम आहंगी में तारीक पहलू की अलामत है। ये फितरत में दोहरा है और उसे एक बेरहम और दुश्मनी से ज़्यादा बदरूहों की तबाही के तौर पर दिखाया गया है। ये ख्याल किया जाता है कि देवी काली शिव के कहर से पैदा हुई थी और उसी वजह से वो एक तबाहकुन कुव्वत की नुमाइंदगी करती है। यही वजह है कि वो डार्क मदर के नाम से भी जाना जाता है। देवी को शबी में एक स्टॉकी औरत दिखाई देती है, जिसके हार उसके शिकस्त खुर्दा दुश्मनों की खोपड़ी से बना हुआ है। ये अना की मौत और इंसानी जिस्म की आर्जी हालत की अलामत कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि हिंदू मज़हब का आगाज़ कब हुआ, उसकी बुनियादें क्या हैं और उनके बुनियादी अकायद क्या हैं, तो इस बारे में तारीख़ तो बिल्कुल खामोश है। हिंदू मज़हब की बुनियाद और बुनियादी अकायद के बारे में कोई मुतफ़िक़ बात नहीं मिलती। आमतौर पर इसे वतनी मज़हब समझा जाता है। एक ज़माने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदी और उनका मज़हब हिंदू मज़हब कहलाता था। बाज़ मज़ाहिब नस्ली हैं, जैसे यहूदियत। इस तरह हिंदू मत वतनी मज़हब है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू मज़हब में तरह तरह के अकायद और रसूमात हैं, जिनका कोई तयशुदा दायरा नहीं है। वेदों का ज़माना आमतौर पर उसकी इब्तदा का ज़माना कहा जाता है। उसे वैदिक अहद कहते हैं। वेदों को अलहामी किताबें समझा जाता है, जो कि 4 हैं। अहले इल्म हजरात की राय ये है कि असलन वेदें किसी पुराने मज़हब की अलहामी किताबें लगती हैं, बल्कि मौलाना शम्स नवीद ने अगर अब भी न जागे तो नामी किताब में वेदों को मौजू बहस बनाया। वो इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाकी मानदा अफराद कहते हैं। उनका कहना है कि वेदों का लहजा, तालीमात और असलूब आसमानी किताबों जैसा है
उनमें तौहीद, वज़ू, नमाज, अल्लाह की इबादत और रोज़ा वगैरह का ज़िक्र है। और वेदों का ज़माना भी कमोबेश 1000 साल कबल मसीह का है। इस वैदिक अहद से पहले उनका तज़किरा नहीं मिलता। उसके बाद हिंदू मज़हब हिंदुस्तान के वतनी दायरे में है, लेकिन उनके अकायद आपस में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जनूबी हिंद के और हैं, शुमाली हिंद के और हैं, वस्ती हिंद के और हैं। मुहावरा भी है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। राम और दास दो मुख्तलिफ मज़ाहिब की अलामतें हैं, जिनके अंदरूनी मज़ाहिब हैं। उनकी पुरानी तालीमात की इस्तिलाहात में तंतर, हिदायत और पुरान मजहबी नज़में मिलती हैं। जैसे बाइबल में ज़बूर शायरी की ज़ुबान में, और हमारे यहाँ भी शायरी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से चली आ रही है। उनकी किताबों में भगवत गीता देवता और देवी हैं। ये हिंदू जिस इंसान के बारे में समझते हैं कि उसमें राम की ज़ात हलूल कर गई है, उसमें देवता की सिफ़त आ गई है, उसे मर्द हो तो देवता और औरत हो तो देवी कहते हैं। ब्रह्मन, शिवाजी और विष्णु महाराज देवता हैं, जबकि माया और लक्ष्मी वगैरह देवियां हैं। उनका तस्वुर हलूल का है कि अल्लाह ताला किसी इंसान में हलूल करके अपनी ज़ियारत करवाते हैं। हिंदुओं के यहाँ अवतार और भगवान का तस्वुर पाया जाता है। उनके यहाँ मजहबी पेशवा को पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित, पंडित और ब्राह्मण उनकी मजहबी पेशवाई करते हैं। ये मज़ाहिर के पुजारी हैं। उनके करोड़ों देवता हैं। उनका बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह ताला की कोई सिफ़त किसी भी चीज़ में दिखाई दे तो वो खुदा की सिफ़त का मज़हर है। किसी भी चीज़ में कोई इम्तियाज़ी सिफ़त देखते हैं तो उनका तसव्वुर ये है कि उसके ज़रिए जो खुदा की सिफ़त का इज़हार है वो हमारा माबूद है। हम उन्हें बुत परस्त कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। उनके बड़े पंडित गुजरे हैं, आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने किताब लिखी सत्यारथ प्रकाश। हिंदू मज़हब को मुनज़्ज़म रंग में पेश किया। जैसे हमारे यहाँ हदीस की किताब होती है, अकायद का बाब, इबादात का बाब, इखलाकियात का बाब, मामलात का बाब वगैरह। इसी तरह उस किताब में हिंदू निज़ाम, उनके ख़ानदानी मामलात, निकाह, तलाक, तिजारत और सियासत को बयान किया है। इसके आखिर में 14वें बाब में कुरान करीम और इस्लाम पर 100 से ज़्यादा एतराज़ात किए हैं। बल्कि उसमें पंडित दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पर एक एतराज़ ये किया है कि आप हम पर एतराज़ करते हो कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। मुसलमान भी तो पत्थर ही की पूजा करते हैं। हम पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं, और तुमने पत्थर का मकान बना रखा है, खाना काबा, उसको पूजते हो। हम मूर्ति के गिर्द चक्कर काटते हैं, तुम मकान के गिर्द चक्कर काटते हो। ये भी पत्थर का बना हुआ है, वो भी पत्थर का बना हुआ है। इसके जवाब में मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा ने लिखा है और वाज़ेह जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों, मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा उनका बुनियादी मज़हब है। उन मज़ाहिर फ़ितरत में उनके यहाँ गाय सबसे मुक़द्दस चीज़ है। उसे गौ माता कहते हैं और गाय की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। गाय जहाँ से चाहे खाए पिए, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हज़रत सालेह की ऊँटनी की खसूसियात वग़ैरह को गाय पर फिट किया हुआ है कि ये अल्लाह मियाँ की गाय है, कोई इसे तंग नहीं करेगा। गाय की तौहीन को बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं। इंडिया में भी अब गौशाला इमारतें हैं, बल्कि बहुत से शहरों में गौशाला के नाम से पुरानी इमारतें भी हैं। ये गाय की हिफाजत के लिए एक मुस्तकिल मरकज़ होता था। एक बड़ी हवेली होती जहाँ गाय की हिफाजत, खिदमत और देखभाल की जाती है। गाय के नाम पर वहाँ फसादात भी होते हैं। वैसे तो उनके यहाँ किसी भी जानवर को ज़िबा करना दुरुस्त नहीं, लेकिन गाय को ज़िबा करना उनके नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ हराम नहीं बल्कि तौहीन है। उस पर कट मरने को तैयार होते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि गाय का पेशाब हिंदुओं के यहाँ बड़ी मुक़द्दस चीज़ है। गाय मूत उनके यहाँ वाक़तन इसी तरह के उसको वो तकद्दुस हासिल है, जैसे हमारे यहाँ ज़मज़म को हासिल है। वो उसे पीते हैं, जिस्म पर मलते हैं। जगह इबादत के लिए मखसूस करनी है तो उसी जगह को गाय के गोबर और पेशाब से लेप करते हैं और समझते हैं कि अब ये पाक हो गई है। इस पर कुछ अरसा पहले लंदन में एक बहस चली। वहाँ के अखबारात में रिपोर्ट छपी, वो ये कि गाय के पेशाब में केमिकल्स मिलाकर पैक करके कोका कोला की तर्ज पर काओ कोला शुरू किया, जो इंडिया में बिकता भी है। उसे बड़े तबरुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक अखबार ने गाय के पेशाब के तिब्बी और रूहानी फ़वाइद पर मजमून छापा। एक मुज़ाकरे में बहस हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग की गुंजाइश है। यहाँ से लतीफ़े की बात शुरू होती है। एक आलिम ने उसका जवाब दिया कि मार्केटिंग की तो गुंजाइश नहीं, लेकिन सप्लाई की गुंजाइश पैदा कर लेंगे। गाय का पेशाब जितना कहो मुहैया करेंगे। बहरहाल उनके यहाँ गाय के पेशाब को तकद्दुस हासिल है। इस दौर में उन बातों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। पेशाब से बढ़कर पंच गया गाय की 5 चीज़ें भी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। उसमें गाय का पेशाब, गोबर
खून, थूक और नाक की रुतूबत। ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं, उनको मिलाकर माजून सी बनाते हैं और किसी को हिंदू बनाने के लिए चटाते हैं। बच्चे को उसकी गुट्टी देते हैं और ये बड़ी बरकत की चीज़ समझी जाती है। ये उनके मज़हब की बड़ी-बड़ी अलामतें हैं। बल्कि हिंदुओं के यहाँ एक बड़ा मसला तनासुख का है। उनके यहाँ जज़ा सज़ा का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन उसकी अमली शक्ल ये है कि रूह फ़ना नहीं होती। रूह इंसान के जिस्म में एक जन्म गुज़ारती है, जब वो उससे निकल जाती है तो उसे एक नया जिस्म दिया जाता है, नए जिस्म में मुंतकिल होती रहती है, जन्म बदलती रहती है। इसको तनासुख कहते हैं। यूँ समझ लें कि सिम नए सेट में डाल दिए। आपने मुहावरा सुना होगा, जन्म जन्म का साथ। इसी तरह अगले जन्म में मिलेंगे, राम अगले जन्म में मिला दे। इसकी वजह यही अकीदा है। ये सारी बातें इस तनासुख के अकीदे पर मबनी हैं। उनके यहाँ नेकी और बदी के तसव्वुर के मुताबिक अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारी है तो अगला जन्म बेहतर मिलता है। पहले जानवर की शक्ल में था, दूसरे जन्म में इंसानी शक्ल में आ जाएगा। पहले शूदर था तो अब बरहमन की शक्ल में आ जाएगा। यानी पहले से अच्छी सूरत मिल जाती है। और अगर बुरी ज़िंदगी गुजारी है और सज़ा का मुस्तहिक है तो इंसान किसी जानवर, मसलन सांप, कुत्ते, गधे की शक्ल में अगले जन्म में आ जाएगा। जन्म का बदलना और बेहतर या बुरी शक्ल में आना सज़ा जज़ा का तसव्वुर है। तनासुख का अकीदा उनकी बुनियादी अकीदा है। ये फ़र्क जहन में रखें कि जदीद हिंदू सोसाइटी ने मजहबी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। अब तो हिंदुस्तान में कवानीन सेकुलर हैं। पुराने मजहबी माशरती कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रखी है। बहरहाल हिंदुस्तान में बाज़ मजहबी रिवायत पर अब भी अमल होता है, जिनमें मसलन ये कि उनके यहाँ तलाक का सिरे से कोई तसव्वुर नहीं है। निकाह जो हो गया तो अब हमेशा हमेशा का साथ हो गया। खाविंद के फौत होने के बाद भी बीवी को मजहबी तौर पर नए निकाह की इजाज़त नहीं है। खा वो जवान औरत हो, अगले जन्म में उसी की बीवी होगी। खाविंद के मरने से भी निकाह ख़त्म नहीं होता और औरत के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक, बाकी सारी ज़िंदगी खाविंद के घर में एक खादिमा या नुकरानी की शक्ल में गुजार दे, शौक की कैफियत में रहेगी कि खुशबू नहीं लगाएगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, जीनत इख्तियार नहीं करेगी। दूसरा, उनके यहाँ अजीमत का मकाम यह है कि खाविंद की लाश जब जल रही हो, औरत उस आग में कूद कर जान दे दे। इसको सती होना, कुर्बान होना कहते हैं और इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, शहादती का दर्जा समझा जाते हैं। अब आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने कानूनन इस पर पाबंदी लगा रखी है कि कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज इलाकों में ऐसे हो जाता है कि औरत खावंद की चिता जलती हुई लाश पर सती हो जाती है। सती हो जाने की उनके यहाँ बड़ी मारूफ रिवायत है। उनके यहाँ जो बड़ा मसला है वो है ज़ात पात का मसला। सोसाइटी में 4 दर्जे हैं और चारों की दर्जाबंदी, अहकाम और दायरे अलग हैं। सबसे आला दर्जा की ज़ात बरहमन की है, जो बरहमा की तरफ मंसूब है। बाज़ हजरात कहते हैं कि शायद हज़रत इब्राहीम की तरफ निस्बत है और ये इब्राहीमी मज़हब की बिगड़ी हुई शक्ल है। बहरहाल ये क़यास आराइयाँ हैं। बरहमन का काम बुनियादी दायरा इल्मी और मजहबी है। तालीम और मज़हब बरहमन के इख्तियारात और फ़राइज़ में से है कि वो किस हद तक इल्म हासिल करते हैं और कितना दीन सिखाते हैं। पंडित बरहमन में से होते हैं। उनका बुनियादी काम मजहबी रसूमात अदा करना और मज़हब की तालीम देना होता है। सबसे बरतर और मुक़द्दस ये तबका समझा जाता है। दूसरे नंबर पर खश्तरी हैं। उनका काम हुक्मरानी, फ़ौज, पुलिस, इंतज़ामिया और ममलिकत के इज्तिमाई काम सर अंजाम देना होता है। तीसरे नंबर पर वैश्य की ज़ात है, तिजारत व ज़राअत वगैरह करते हैं। सबसे निचली और हकीर ज़ात शूदर की है। उनके ज़िम्मे सिर्फ खिदमत के काम है। ऊपर वाले तबकों की खिदमत के काम करना और हैसियत उनकी यह है कि उनके साथ बराबर नहीं बैठ सकते, उनसा लिबास नहीं पहन सकते, उन जैसा तौर तर्ज इख्तियार नहीं कर सकते। शूदर किसी ब्राह्मण से मुसाफा भी नहीं कर सकता। अगर हाथ मिला ले तो ब्राह्मण के हाथ पलीत समझे जाते हैं। इस ज़ात पाक के फ़र्क से नफरत करते हुए सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने हिंदू मज़हब छोड़ दिया था। ये ज़ात पात का फ़र्क अब भी मौजूद है, अगरचे कानूनन ख़त्म कर दिया गया है। मुआशरती फ़र्क तो हमारे यहाँ भी है, चौधरी और कम्मी का, लेकिन ये मुआशरती है, मजहबी नहीं है। तमाम तर खराबियों के बावजूद मजहबी तौर पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद और जुमे के मौके पर कोई फ़र्क नहीं बरता जाता। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम कम्मी हो, पीछे खड़े हो, वो आगे खड़ा है तो चौधरी पीछे ही खड़ा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी उनके बतौर मज़हब के चंद अलामात। अब यहाँ ये भी जानते हैं कि मुसलमानों के साथ इन हिंदुओं के ताल्लुकात की नौयत क्या है। मुसलमानों के साथ हिंदुओं की कशमकश का बाकायदा आगाज़ तब हुआ था जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला आवर हुए थे और सिंध में उनका मुकाबला राजा दाहिर से हुआ था।
मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध और मुल्तान तक का इलाका फतह किया। फिर हमारे दूसरे बड़े फातेह सुल्तान महमूद गजनवी जब आए तो उनकी जंगें भी हिंदुओं से हुई और सोमनाथ बंदर तक पहुंचते हुए 17 हमले किए। 17वें हमले में गजनवी को कामयाबी हुई। उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बाबर, उनके साथ हमारी जो आखिरी बड़ी जंग हुई वो अहमद शाह अब्दाली हुई मरहटों के साथ। मुतहदा हिंदुस्तान में इस्लाम 3 रास्तों से आया। एक तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी वगैरह फातहन के ज़रिए, दूसरा मशरक़ी हिंद बम्बई वगैरह में अरब ताजरों के ज़रिए इस्लाम आया, और वस्ती हिंद में इस्लाम सूफिया के ज़रिए आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, सैयद अली हजवेरी, शाह मोहम्मद गौस वगैरह सूफिया कराम ने यहाँ आकर माहौल बनाया और इस्लाम का सबब बने। मुसलमानों ने मुतहदा हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है। 800 साल तो मुग़लों ने की है, उनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी ने हुकूमत की, लेकिन हमने यहाँ हुकूमत की है ताकत के ज़ोर से। उस ज़माने का असूल यही था कि जिसके पास ताकत है वो कब्ज़ा कर लेता। हमारे पास जब तक ताकत रही हमने हुकूमत की। जब अंग्रेज़ आया तो मुसलमान और हिंदू दोनों मगलूब हो गए। अंग्रेज़ के आने के बाद मुस्लिम और हिंदू दोनों मगलूब हो गए थे। पहले वाली पोजीशन नहीं रही थी। उसके बाद अंग्रेज़ के खिलाफ जो आज़ादी की जंग लड़ी तो हिंदू और मुसलमान ने मिलकर लड़ी। 1820 और 1821 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए इक़्तिदार कायम हो गया और 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जिसकी क़यादत सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब हम मुस्लिम हिंदू एक पोजीशन में आ गए हैं तो हमें अपना तशख़्ख़ुस तस्लीम कराना चाहिए, अपने आप को अलग एक कौमियत का रंग देना चाहिए, क्योंकि आइंदा फैसले वोट के ज़रिए होंगे और इसमें जिसकी अक्सरियत होगी उसकी हुकूमत होगी। इसलिए हमें इसमें जम होने से बचने के लिए अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहिए। सर सैयद से बहुत से मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन 2 मामलात में सर सैयद ने जो जंग लड़ी है, एक मुसलमानों का अलग तशख़्ख़ुस मनवाने के लिए, हम मुस्तकिल कौम हैं, और दूसरा सर सैयद ने उर्दू के लिए जंग लड़ी। उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान समझी जाती थी और हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान समझी जाती थी। मद्रास में हिंदी यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद सर सैयद ने मेहनत की कि उर्दू को बचाना ज़रूरी है, हमारा तशख़्ख़ुस उर्दू के तशख़्ख़ुस के साथ बाकी रहेगा। ये भी गरोह का मौक़िफ़ था कि आने वाला दौर चूँकि सियासत का है, जमहूरियत और वोट का है, इसलिए हमें अक्सरियत के सामने सरेंडर होने की बजाय अपना तशख़्ख़ुस अलग मनवाना चाहिए। जुदागाना कौमियत, 2 कौमी नज़रिया जो बिलाखिर नज़रिया पाकिस्तान पर मुंतज हुआ, उसके पीछे सोच ये थी कि जबकि दूसरी सोच ये थी कि हमने 1000 साल हुकूमत की है, आइंदा भी हुकूमत हम ही करेंगे और यहाँ हुकूमत में हमारा हिस्सा बराबर होगा, तो हमें अलग नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा। ये 2 अलग अलग नुक्ता नज़र थे। बहरहाल दोस्तों, अपनी बात की तरफ वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुज़म में तकरीबन 33 मिलियन से ज़्यादा देवी देवता यानी 33 करोड़ खुदाओं का तस्वुर मिलता है, लेकिन इन खुदाओं में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी ज़्यादा इबादत की जाती है। दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि हिंदू मत के 6 अहम फ़िरके हैं। पहला फ़िरका वैष्णो मत। ये फ़िरका वैष्णो को रब आला कायनात का मुहाफ़िज़ और रज़ाक मानता है। वैष्णो को 4 बाजुओं के साथ मुक़द्दस जौहरात पहने तख्त पर बैठे दिखाया जाता है। उसको इंसानी शक्ल में पेश किया जाता है। उसकी बीवी लक्ष्मी है जो दौलत की देवी है, जो मोतबाना उसकी खिदमत में रहती है। लक्ष्मी की सवारी मोर है। वैष्णो के मानने वाले लक्ष्मी, गरुड़, मोर और हनुमान की परस्तिश भी करते हैं। वैष्णो समुद्र की गहराई में 1000 सर वाले सांप शीश पर सोया रहता है। जब कोई कायनात को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो फिर जागता है। चुनाचे कायनात को बचाने और बुराइयों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मौके पर उसने 9 बार जन्म लिया है। इसी तरह शिव मत फ़िरका शिव को रब आला मानता है और उसे तकरीब व तामीर का देवता समझाता है। इसी तरह शिव मत फ़िरका शिव को रब आला मानता है और उसे तकरीब व तामीर का देवता समझता है। उसे महायोग और महादेव भी कहते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये गैर आर्याई देवता है जिसकी पूजा वादी सिंध में होती थी। उसकी बीवी पार्वती है जो मुख्तलिफ रूप की वजह से दरगाह काली और उम्मा पार्वती के नामों से मशहूर है। पार्वती से शिव के 2 बेटे पैदा हुए, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय जो जंग का देवता माना जाता है। उसका नाम सकंद भी बताया जाता है। शिव के पुजारी शिव के अलावा पार्वती और इसके बेटों खासकर गणेश जो हाथी का सर रखता है के अलावा नंदी शिव की सवारी का बैल की पूजा करते हैं। हिंदुओं में जो लंग और यूनी पूजा होती है वो भी शिव और काली के मुतल्लिक हैं। इस फ़िरके की अहम किताब वायोपराण है। यह इल्म को निजात का जरिया मानता है। ये फ़िरका भी बहुत से ज़ैली फ़िरकों में बटा हुआ है। गणपति मत फ़िरका
ये फ़िरका गणेश को रब आला मानता है, उसको फ़हम व तदब्बुर का देवता समझता है। गणेश को हाथी के सर के साथ दिखाया जाता है। सूर्य मत फ़िरका ये सूरज को देवता मानता है और तुलुए आफ्ताब में गुरूब आफ्ताब के वक्त उसकी पूजा करता है। शक्ति मत ये फ़िरका शक्ति की पूजा करता है। उसका अकीदा है कि शक्ति मुअन्नस है और वो एक औरत की हैसियत से तशख़ीस की जा सकती है और वो निस्वानी शक्ल रब आला है और उसे दरगाह काली और भवानी के नाम से मौसूम करते हैं और उसे शेव की बीवी मानते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक शेव की बीवी बनने से काली या दरगाह के कादर मुतलक होने में कोई कबाहत नहीं है। शक्ति मज़कूरा के मुख्तलिफ शक्लों में काली बहुत मशहूर है। उसको स्याह रो हाथी जैसे दांत निकाले और मुंह को खून से सुर्ख किए देखा जाता है। उसका दूसरा रूप भवानी अब ठगों की देवी है। उसके दो बड़े फिरके हैं, दक्षिण मार्गी यानी दाएं बाजू के पूजने वाले और वामा मार्गी यानी बाएं बाजू के पूजने वाले। ये खुफिया फिरका है जिनके नज़दीक 5 मीम निजात का जरिया यानी मादिया, मतसिया, मानिस, मदरा, मेथन। इन लोगों में एक मजहबी रस्म है जिसे ये चक्कर पूजा कहते हैं। उस पूजा में अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत से इख्तलात करना कार्य सवाब समझा जाता है और वो औरत हमेशा के लिए उसकी रुमानी बीवी बन जाती है। उस फिरके की अहम किताबें तंत्र हैं। ये हरिवंश और मार्कंडिया पुराण को भी अहमियत दी जाती है। समार्थ सूत्र फिरका ये वसी उल नज़र फिरका है और हर देवता पर एतकाद रखता है, अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरत के तहत उसकी पूजा करता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हिंदुज़म की मुक़द्दस किताबों के हवाले से भी बात करते हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब महाभारत रामायण से ज़्यादा ज़ख़ीम है। उसके अंदर 1,00,000 अशार हैं जो 20,000 कतात पर मुनक़सिम है। उनके अलावा नज़मों का एक और मजमुआ भी है जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। इस किताब का मुसन्निफ़ व्यास बताया जाता है। ये किताब भी किसी एक मजमून के मुतालिक नहीं बल्कि इसमें किस्से भी हैं, पंदो नसाई भी हैं, रज़मिया कारनामे भी, फ़लसफ़ियाना बहसें और योग के दरूस भी हैं। उनमें सबसे अहम भगवत गीता है। यह हकीकतन नए मज़हब की किताब है जिसके अक्सर तसव्वुरात गो अपनिषद से मख़ूज़ हैं, ताहम नतीजे के लिहाज से उनसे मुख्तलिफ हैं। इसमें दूसरे देवताओं पर विष्णु की अज़मत कायम करने की कोशिश की गई है और विष्णु को बरहमा माना गया है, बल्कि तनासुख के फ़लसफ़े पर जोर दिया गया है और ये साबित करने की कोशिश की गई कि खुद कृष्ण, नारायण, वासुदेव, विष्णु और बर्मा हैं। दूसरे अल्फाज में वही माबूद और रूह कुल भी हैं। हिंदुओं के ख्याल में इसमें एक हस्ती को तस्लीम करके वहदतुल वजूद की तालीम दी गई है। उसमें कदीम देवताओं को नज़रअंदाज करके एक नए मज़हब की दाग बेल डाली गई है जिसमें कृष्ण ही को सब कुछ बताया गया है। इस तालीम ने कुछ अरसे के बाद एक बड़े फ़िरके की सूरत इख्तियार कर ली। इस हकीकत को समझाने के लिए भगवत गीता में 3 तरीके बताए गए हैं। जनान मार्ग यानी इल्म के ज़रिए, कर्म मार्ग यानी अमल के ज़रिए, भक्ति मार्ग यानी ज्ञानो योग के ज़रिए। यहाँ भी अपनिषद की तरह आर्वगान से रिहाई पा जाने या मुक्ति या निजात बताया गया और रामायण लतीफ़ों और फ़लसफ़ियाना बहस से खाली है। इसमें जो कुछ काबिल तज़किरा है वो रामचंद्र और सीता की सीरतें हैं जिन्हें ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। बाद में चूंकि रामचंद्र और सीता को विष्णु और लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए उसकी अहमियत बढ़ गई है और ये विष्णु के मानने वालों की सबसे अहम किताब बन गई। इसकी खसूसियत यह है कि उसमें वैदी माबूदों के साथ नए देवताओं का नाम भी आता है, जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि आर्याई मज़हब हिंदू मज़हब में तब्दील हो रहा था। गो ने बर्तरी नहीं हुई थी, नेज़ तनासुख का अकीदा पुख्ता हो चुका था और आम इंसानों को अवतार समझने की बिद्दत जारी हो चुकी थी। इस किताब का मुसन्निफ़ वाल्मीकि बताया जाता है, उसको रामचंद्र का हम असर करार दिया गया। इस किताब के मुख्तलिफ मवाद से ज़ाहिर होता है कि ये 600 कबल मसीह से पहले की नहीं है, बल्कि दोस्तों हिंदू मत की बुनियाद जिन किताबों पर रखी गई उन पहला नाम धर्म सूत्रा का आता है। इसको हिंदू कानून में माखूज़ की हैसियत हासिल है। धर्म के मानी मज़हब, फ़राइज़ और अमाल के हैं और सत्र के मानी धागा के हैं, मगर इस्तिलाही मानों में मुक़द्दस किताबों की तरफ रहनुमाई करने वाले के हैं। इस नूह के मुतअद्दिद किताबें लिखी गईं जिनमें 4 धर्म सूत्र जो गौतम, बोधियान, वशिष्ठ और आपस्तुम्ब की तरफ मंसूब हैं और ज़्यादा अहम समझी जाती हैं। उनकी तसनीफ़ 6ठी सदी कबली मसीह के बाद की है। हिंदू दौर के अवाइल में यही धर्म सूत्र कानून का माखज़ रही हैं और इज्तिमाई ज़िंदगी में उन पर अमल दरामद होता रहा है। धर्म सूत्रा जो नसर में थीं ये उनके बरक्स नज़म में है। उनमें सबसे अहम मनु है। उसके बाद यजुन, वाल्की, विष्णु और नारदा की तरह गैर अल्हामी है, इसलिए इनको समृति कहा जाता है और उसी नाम से ये किताबें ज़्यादा मशहूर हुईं। इसलिए आम तौर पर समृति कहा जाता है। धर्माशास्त्र की तसनीफ़ गालिबन 1ली सदी ईस्वी में हुई। कुछ दिनों के बाद जब उन आर्यों ने अपनी खसूसियत खोकर हिंदू बन चुके थे और गैर आर्याई बन चुके थे,
ये महसूस किया कि एक तरफ बुद्धमत उनकी मजहबी आलमगीरियत से मुतसादिम है और दूसरी तरफ शूदर उनकी नस्ली बर्तरी से नबरद आजमाई। उन्होंने अपनी नस्ली बर्तरी को बरकरार रखने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्हें पूरा यकीन था कि धर्म सुतरा वक्त के मुतालबे को पूरा नहीं कर सकते और ऐसे पुरखतर मौके पर अगर कोई शय उन्हें फना होने बचा सकती है तो माशरे की नई तश्कील है जो ज़ातों की तफरीक की बिना पर की जाए। चुनाचे उन्होंने धर्म शास्त्रा रखा। उसके बाद यही किताबें हिंदू कानून का माखिज करार पाईं और उनकी तालीम के तहत पूरे माशरे का चलाने की कोशिश की गई। अमली ज़िंदगी में मनुसमर्ति को अव्वलियत और फ़ौक़ियत हासिल है। अदालतों के अंदर उसके तहत फ़ैसले होते हैं। धर्मशास्त्रा की बुनियाद ज़ात पर रखी गई थी और मुकदमे के तौर पर उस असूल को तस्लीम किया गया कि इंसानी आबादी 4 ज़ातों में बटी हुई है, ब्राह्मण, कश्तरी, वैश्य और शूद्र। इनमें अव्वल ज़िक्र 3 द्विज हैं, यानी मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, लेकिन शूद्र का सिर्फ एक ही जन्म है। दोम ज़ातों में ब्राह्मण की ज़ात सबसे आला है क्योंकि ब्रह्मा ने उसे सर से पैदा किया। ब्राह्मण बहैसियत देवता के हैं, गो वो इंसानी शक्ल में उनके हकूक़ सबसे ज़्यादा हैं। वो इल्म और धर्म का मुहाफ़िज़ है, उसके वसीले के बगैर फलाह नहीं है। ब्रह्मों के बाद कश्तरी है जिसको ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए। शुजात उनका लाजमी सिफ़त है, इसलिए हुकूमत करना उनको पैदाइशी हक हासिल है। उसके बाद वेश की ज़ात है। ब्रह्मा ने रान से पैदा किया और तिजारत व सनत के लिए उन्हें मुंतखब किया। शूदर का दर्जा सबसे आखिर है। उन्हें तीनों ज़ातों की खिदमत के लिए पैदा किया गया क्योंकि उन्हें ब्रह्मा ने पैर से पैदा किया है। उसके बाद परान का दर्जा है जो तादाद में 18 हैं। उनके अलावा 2 और परान हैं। इस तरह तादाद में 20 हो जाते हैं। इन किताबों के उन्वानात ये हैं कि तख्लीक़ कायनात यानी कायनात किस तरह वजूद में आई। कायनात की तख्लीक़ नौ यानी योग चक्कर के बाद महायोग शुरू होता है। उससे पहले 3 योग, सत योग, तृतीया योग और दोपरा योग गुजर चुके हैं। अब आखिरी योग कली योग चल रहा है। हर योग 43 लाख साल का होता है। देवताओं के नसबनामे जो खुराफात पर मबनी है। प्यारे दोस्तों, परस्तिश के लिए हिंदू 3 देवताओं के कायल हैं। पहला ग्राम देवता यानी बस्ती का देवता, दूसरा कुल देवी देवता यानी खानदान का देवता, तीसरा इष्ट देवता यानी महबूब देवता। इस तरह एक हिंदू का ग्राम देवता गणेश, कुल देवी लक्ष्मी और महबूब देवता नंदी हो सकता है। ग्राम देवता मंदिरों में, खानदानी और महबूब देवता घरों में रखे जाते हैं। इन 3 देवताओं के अलावा हर हिंदू दूसरे बहुत से देवताओं को हस्बे मौके पूजता है। दरगाह पूजा के मुकाम पर दरगाह को, गणेश चतुर्थी के मौका पर गणेश को, कृष्ण की जन्म अष्टमी के ज़माने में कृष्ण को, दिवाली के मौका पर लक्ष्मी को और शिवरात्रि में शिव की परस्तिश की जाती है। हिंद मत के ये अहम देवता है मगर उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है और उनकी तादाद 5 करोड़ बताई जाती है, इसलिए इन सब का जायज़ा लेना आसान नहीं है। मुख्तसर ये कि तमाम अहम और गैर अहम बेशुमार देवताओं के अलावा बेशुमार जानवर मसलन हाथी, सांप, घड़ियाल, शेर, मोर, हंस, तोता, चूहा मुख्तलिफ देवताओं की तरफ से होने की वजह से मुकद्दस समझे जाते हैं और उनकी पूजा होती है। जानवरों में सबसे अहम गाय है। उनके अलावा दरख्तों में पीपल, अंजीर, तुलसी और बबूल और दरियाओं में गंगा को ख़ास अहमियत हासिल है, उसे मुकद्दस समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, जब ये ख्याल किया जाता है कि कोई कैसी ही जाहिल और अक्खड़ कौम क्यों ना हो, अक्सर अपने आबाओ अजदाद की तारीख रखती है, तो इस बात पर कमाल ताज्जुब होता है कि हिंदुओं के पास बावजूद ये कि उनकी कौम नहायत शाइस्तगी और तरबियत के ऊंचे दर्जे पर पहुंच गई थी, कोई किताब तारीख से मिलती जुलती नहीं है। हिंदुओं के हालात की तहरीरों में जो कुछ है वो झूठी कहानियों और मुबालगामेज़ झूठी तारीखी वाक़यात से इस तरह खलत मलत है कि उनसे कोई शायद मुसलसल तारीख निकलने की तवक्को नहीं की जा सकती। खुलासा कलाम ये है कि 2000 था 2500 साल कबल मसीह हिंद में, जो कि सिंध था, डरावड आबाद थे। फिर आर्या नस्ल के लोग एशियाई वस्ती से हिंद में आए और यहाँ के असल बाशिंदों से जंग करके उन्हें शहर बदर कर दिया और जो बच गए उनमें रहकर घुल मिल गए। कुछ उनके रसूम को अपने में जम कर लिया और कुछ अपने रसूम को उनमें जम कर दिया और दोनों को जमा करके एक मजहबी रंग दे दिया। फिर गुजरते दिनों के एतबार से उनमें मुख्तलिफ इस्लाह पसंद लोग पैदा होते गए तो उन्हीं को अपना भगवान और खुदा तस्वुर करने लगे। इस तरह करोड़ों देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तरह तरह की तोहमात और झूठे वाक़यात को अपने मजहबी अकायद में शामिल कर लिया। आपस में अलग अलग दर्जात मुतय्यन कर लिए। लोगों ने अपनी जहनी ख़यालात को मजहबी किताबों की शक्ल दे दी, जिनमें गीता और 4 वेद सबसे मोतबर तस्लीम किए जाते हैं। और भी कई किताबें हैं जो लोगों की तरतीब शुदा मगर मजहबी लिटरेचर में उनका शुमार होता है। प्यारे दोस्तों, 18वीं सदी से पहले हिंदुज़म की जगह सनातन धर्म या वेदक धर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, लेकिन सबसे पहले सनातन धर्म की जगह हिंदुज़म का लफ्ज़ राजा मोहन ने
इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद एक अंग्रेज़ मुहक्किक जॉन क्रॉफोर्ड का एक रिसर्च पेपर एसिथिक रिसर्चर्स के नाम से शाया हुआ, जिसमें सनातन धर्म की जगह हिंदुइज़्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कई अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने हिंदुइज़्म लफ्ज़ को सनातन धर्म की जगह इस्तेमाल किया और बिलाखिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस लफ्ज़ को शामिल किया गया। उसके बाद आम तौर पर लोग सनातन धर्म या वैदिक धर्म के लिए हिंदुइज़्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे। हिंदुइज़्म एक लचकदार मज़हब है। ये दूसरे अफ़कार और नज़रियात को अपने अंदर समो लेने की क़ुव्वत रखता है, उनको वक्त के साथ साथ अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने ज़िंदा रहो और ज़िंदा रहने दो के असूल को हिंदुइज़्म की रूह करार दिया है। इस्लाम के कुछ सतून और बुनियादी असूल हैं जिसकी पासदारी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर एक मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता। जैसे कलमा तौहीद पढ़ना है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसी तरह अमली तौर पर भी बहुत से फ़राइज़ हैं जिनका करना ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें जिनसे रुकना ज़रूरी है। जबकि हिंदुइज़्म का कोई सतून और कोई असूल नहीं है जिन पर अमल करना ज़रूरी हो। एक हिंदू को आज़ादी है कि वो जो चाहे अमल करे और जो चाहे ना करे। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसके लिए ज़रूरी हो या उसके लिए ममनू हो, और ना ही किसी मजहबी कानून की खिलाफ वर्जी उसे हिंदू मत से खारिज करती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू मत में तसव्वुर खुदा पर और इस्लाम में तसव्वुर खुदा पर गुफ्तगू करते हुए दोनों के दरमियान मवाजना करते हुए लिखा कि इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान एस का फ़र्क है। हर चीज़ का मालिक खुदा है, यानी एवरीथिंग इज़ गॉड्स। हर चीज़ खुदा है, एवरीथिंग इज़ गॉड। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बड़ा फ़र्क ये है, हिंदू इस फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं कि हर चीज़ खुदा का हिस्सा है, यानी हर चीज़ खुदा है। दरख्त खुदा है, सूरज खुदा है, चाँद खुदा है, सांप खुदा है, बंदर खुदा है, इंसान खुदा। जबकि हमारे नज़दीक हर चीज़ खुदा की है, खुदा नहीं है। गोया मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बुनियादी फ़र्क कौमे वाली एस का है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये पैगाम है कि हिंदुओं को मज़हब इस्लाम के बारे में जानना चाहिए, लेकिन आज हिंदुओं को कहा जा रहा है कि पढ़ोगे तो जहन गुमराह हो जाएगा। अगर तुम दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानोगे तो कहीं हिंदू मत छोड़ो ना दो। ये तो हिंदुओं को गौर करना है कि अपने आप को इस्लामी तालीमात पर ले आएं, ताकि गुमराही से और जाहलियत से अपने आप को निकाल सकें। याद रखें कि दीन इस्लाम अक़ली और फितरी दीन है। उसकी तालीमात सादा, आम फहम और फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक हैं। कुरान का दावा है कि इस्लाम फितरत की पुकार है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत सलीमा और दीन इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मुशरिक बनाते हैं, यानी बाद में वो माँ बाप की तरबियत या लोगों के बहकावे में आकर यहूदी, नसरानी और मुशरिक बन जाता है। बहरहाल इस्लाम ये तसव्वुर देता है कि इंसान की फलाह का दारोमदार ईमान और नेक अमाल पर है। अगर गुनाह या गलती हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। जबकि हिंदू मत में जोनी चक्र और तनासुक से हसूल निर्वाण का अकीदा पाया जाता है कि जो कि बिल्कुल फितरत व अकल के खिलाफ है। और हाँ प्यारे दोस्तों, यह ये भी जानते हैं कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। तो दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में बताया गया कि अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी भेजे और हदीस भी अंबिया कराम की तादाद 1,44,000 तक बताई गई है। लिहाजा इस हवाले से कि हिंदू मज़हब में अल्लाह पाक ने कौन से नबी भेजे हैं, हिंदू किस नबी की उम्मत हैं, क्या हिंदू मज़हब के मानने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं या किसी और नबी की उम्मत हैं। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हिंदुस्तान की तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है, बल्कि कदीम रिवायत से मालामाल है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म ही है। हिंदुओं की मजहबी किताबों में कायनात के एक खालिक व मालिक, आखिरत, जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर भी पाया जाता है। बल्कि खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो वाज़ेह और साफ पेश गोइयाँ भी हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद हिंदू मत की मजहबी किताबों में मौजूद हैं। इंसाफ पसंद हिंदू उलमा और मुहक्किकीन अपने कदीम मजहबी कुतब में इन पेश गोइयों की मौजूदगी का बरमला एतराफ़ करते हैं। संस्कृत और हिंदू मज़हब के मायानाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी ज़ुबान में किताब कलकी अवतार और मोहम्मद साहब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया। उस किताब का बहुत सी ज़बानों में तर्जुमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर पा रहे। उस किताब में लिखारी ने उन तमाम पेशन गोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुओं का यह अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों ने
इस दुनिया में आना है। उनमें से 9 पिछले 3 यज्ञ यानी 3 अदवार में आ चुके हैं। अब आखिरी दौर यानी कलयुग में कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि यह कलयुग कई हज़ारों साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक ये दौर रहेगा। इसीलिए हिंदू अब कल्कि अवतार या आखिरी मसीह के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में मज़कूर है। हिंदुओं की मजहबी किताब कुरान में लिखा है, कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। दोस्तों, हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों को दुनिया में आना था। बाज़ के नज़दीक ये तादाद ज़्यादा है। पिछले 3 युग यानी अदवार में उनमें से एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर काली युग है, जिसमें कल्कि अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से आना है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी बहुत मुद्दत तक बाकी रहेगा। हिंदू अब तक कल्कि अवतार या आखिरी नबी के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी मुक़द्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है, काली युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी। वो अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढोने तक महदूद कर लेंगे। ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। वाज़ेह रहे कि पैगंबर और अवतार हम मानी अल्फाज हैं और ये तसव्वुर खुद हिंदू मज़हब की हकीकी तालीमात के खिलाफ है कि अवतार की शक्ल में खुदा खुद ज़मीन पर आता है। भगवत पुराण के अश्लोक में कल्कि अवतार के मकाम पैदाइश, उनके ख़ानदान और वालिद के नाम की निशानदही की गई है। भगवत पुराण की पेशगोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम विलादत मक्का मुकरमा पर पूरी तरह मुंतबिक होती है, क्योंकि तारीख गवाह के मक्का मुकरमा हज़ारों साल से जाए अमन है। ये दुनिया का वह शहर है जिसकी जानिब हज और उम्रे के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे से लाखों अफराद कुशां कुशां पहुँचते हैं और ये सिलसिला साल के 12 महीने जारी रहता है। जहाँ तक इस मकाम के पानी के करीब होने का ताल्लुक है, तो ये वाक़याती हकीकत है कि रेगिस्तानी इलाका अल्लाह के हुक्म से जमजम का चश्मा फूटने के बाद शहर मक्का की हैसियत से आबाद हुआ। इस पेशगोई में दूसरी बात यह बताई गई है कि कल्कि उस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होंगे और एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्ला के मुतवल्ली थे। ज़ेर तज्ज़िया पेशगोई में तीसरी बात यह बताई गई कि आखिरी नबी के वालिद मोहतरम का नाम विष्णु यश होगा, जो अपने साफ सुथरे इखलाक व किरदार के मारूफ होंगे। ऋग्वेद के मुताबिक विष्णु खुदाए वाहिद का नाम है और यश का मतलब है गुलाम या बंदा। इस तरह विष्णु यश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला का बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा करार पाता है, जो अपने आला इखलाक व किरदार के हवाले से मारूफ थे। भगवत पुराण के इस अश्लोक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगतपति के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसके मानी दुनिया के सरदार, तमाम आलम इंसानियत के रहबर और सरवर आलम के हैं। ये बात कुरान में अल्लाह ताला की जानिब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से करवाए गए इस ऐलान के ऐन मुताबिक है कि ए मोहम्मद, कहो कि ए इंसानों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का पैगम्बर हूँ जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं, वही ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर, और पैरवी इख्तियार करो उसकी, उम्मीद की तुम राह रास्त पालोगे। नाज़रीन, हिंदू किस नबी की उम्मत हैं, इस हवाले से जान लीजिए कि मसनद अहमद बिन हम्बल में एक हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम से लेकर मुझ तक 1,24,000 पैगम्बर भेजे, जिनमें से 315 साहिब किताब थे। 315 साहिब किताब नबियों के नाम ना तो कुरान मजीद में है और ना हदीस में उनका जिक्र है, लिहाजा हमारे लिए मुमकिन नहीं कि उनकी तफसील मालूम कर सकें। इसी तरह बाज़ ऐसे इंसान भी हैं जिनको सराहत के साथ नबी तो तस्लीम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी नबूवत के इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता। उनमें से एक शख्सियत ज़रतशत की है। पारसी उन्हें अपना नबी मानते हैं। उनके नबूवत का इम्कान इस बिना पर भी है कि कुरान मजीद में मजूस कौम का जिक्र है। इस तरह दोस्तों, हिंदुस्तान में भी कुछ दीनी किताबें पाई जाती हैं और हिंदुओं का अकीदा है कि खुदा की तरफ से इल्हाम शुदा किताबें हैं। इन मुक़द्दस किताबों में ईद, कुरान, अपनशद और दूसरी किताबें शामिल हैं। यह कहना मुश्किल है कि सब किताबें एक ही नबी पर नाजिल हुई हैं। मुमकिन है मुतअद्दिद नबियों पर नाजिल हुई हों, बशर्ते कि वो नबी हों। उनमें भी खसूसन कुरान नामी किताबों में कुछ दिलचस्प इशारे मिलते हैं। कुरान वही लफ्ज़ है जो उर्दू में पुराना यानी कदीम है, उसकी तरफ हमें कुरान मजीद में भी इशारा मिलता है। बहरहाल हिंदुओं के 10 पुराण हैं, उनमें से एक में यह जिक्र आया कि आखिरी ज़माने में एक शख्स रेगिस्तान के इलाके में पैदा होगा। उसकी माँ का नाम काबिल एतमाद और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। वो अपने वतन से शुमाल की तरफ जाकर बसने पर मजबूर होगा और फिर वो अपने वतन को मुतअद्दिद बार 10,000 आदमियों की मदद से फदा करेगा। जंग में उसके रथ को ऊँट खींचेंगे
और वो ऊँट इस कदर तेज़ रफ्तार होंगे कि आसमान तक पहुँच जाएंगे। इस किताब में जो मज़कूरा अल्फाज हमें मिलते हैं, उनसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा मुस्तमद किया जा सके। दोस्तों, अमर वाक़या ये है कि आज की दुनिया में पाए जाने वाले मुतअद्दिद मज़ाहिब दरअसल उसी एक सही दीन की बिगड़ी हुई शक्लें हैं, जो वही की सूरत में नाज़िल किया गया था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मानने वालों की जहालत और उनके दुश्मनों के जुल्म के सबब उसमें इतनी तब्दीलियाँ आ गईं, अब उन मज़ाहिब में सिवाय तोहमात के कुछ बाकी नहीं बचा। इसी तरह से दुनिया के और मुख्तलिफ मज़ाहिब भी बुरी तरह से मसख़ हो चुके हैं, मगर हमें ये मानना होगा कि उनकी बुनियादों में कुछ न कुछ सच्चाई यकीनन मौजूद है। क्योंकि अगर हम बगौर जायज़ा लें, तो चाहे माया हो या रेड इंडियंस या फिर अफ्रीका के आदमखोर कबाइल, उनके मजहबी नगमों और उनकी इबादतों में पाकीज़गी का कुछ अंसर ज़रूर महसूस होता है। खुलासा कलाम ये कि ज़मीन का कोई खित्ता या शहर अम्बिया कराम के वजूद से महरूम रहा और ना ही ज़माना फितरत कभी बहुत तवील हुआ। हर दौर का इंसान किसी न किसी नबी का चलाई हुई बाद नसीम के मअतर झोंकों से महफूज होता रहा। ताहम जिन इलाकों में मरूर ज़माना से वहाँ के नबी का नाम तक लोगों को भूल गया और उसकी तालीमात के निशानात मिट गए, ऐसे दौर को दूसरे नबी के ज़ोहर पजीर होने तक ज़माना फितरत से ताबीर किया जाता है। और ऐसे दौर का इंसान अगर कुफ्र इख्तियार करके शऊरी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार ना करे, तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अल्लाह ताला इंसाफ फरमाने वाले हैं और कुरान में वाज़ेह इरशाद है कि उन लोगों को कोई सज़ा ना दी जाएगी जिनकी तरफ कोई नबी या रसूल न भेजा गया हो। सूरह बनी इसराइल की तर्जुमा है कि और हम हरगिज़ अज़ाब देने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि हम उस कौम में किसी रसूल को भेज लें। ये रसूलों का भेजना इसलिए था कि आपका रब बस्तियों को जुल्म के बाइस ऐसी हालत में तबाह करने वाला नहीं कि वहाँ के रहने वाले हक की तालीमात से बिल्कुल बेखबर हों, यानी उन्हें किसी ने हक से आगाही ना किया हो। दोस्तों, ये बात जहन में रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सारे रसूलों का जिक्र नहीं फरमाया है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद मिलता है कि बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात अल्लाह बयान कर चुके हैं और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किए। नाज़रीन, यहाँ ये भी याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद उनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के मुसलमा लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की हिदायत दी जा चुकी हैं, जिसकी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनके लिए हरगिज़ अजनबी नहीं, बशर्ते कि अपनी मजहबी किताबों की उन गवाहियों से पूरी तरह वाकिफ़ हों। और जाहिर है कि जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुसलमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक उठाया है। इसीलिए गया कि वो क़यामत तक आने वाले इंसान को इस हकीकत से बाखबर करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हस्ती हैं, कायदे आलम इंसानी की हैसियत से, जिनकी आमद की खबर उनसे पहले आने वाले तमाम अंबिया देते रहे और बड़े पैमाने पर रद्द बदल के बावजूद ये पेशगोइयाँ आज भी उन किताबों में मौजूद हैं। लिहाजा पूरी इंसानियत की फलाह व कामयाबी, हत्ता के हिंदुओं की कामयाबी भी नबी आखिर ज़मां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम को मान लेने ही में है। ख़ातिन हज़रात, आए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए और हम सबको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए और बरोज़ क़यामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का दामन नसीब फरमाए। और हाँ, आप कमेंट्स सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमें मुसलमान रख कर ही दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।